क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक मौजूद थी? क्या महाभारत काल में जैव प्रजनन, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का विज्ञान अपने चरम पर था? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की। क्या कौरव और पांडवों के गुरु यानी द्रोणाचार्य टेस्ट ट्यूब बेबी थे? चौंक गए ना? तो चलिए इस रहस्य के पीछे की कहानी को विज्ञान और पुराणों की नजर से समझते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म एक सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। महाभारत और पुराणों के अनुसार उनके पिता थे महान ऋषि भारद्वाज। एक दिन आर्षि भारद्वाज यज्ञशाला के पास नहाने गए और वहीं उन्होंने एक सुंदर अप्सरा घृताची को देखा। उनकी भावना इतनी तीव्र हो गई कि उनके शरीर से वीर्य गिर पड़ा। लेकिन यहां से कहानी असामान्य हो जाती है। उस वीर्य को ऋषि भारद्वाज ने जमीन से उठाकर एक द्रोण मिट्टी का बर्तन में रख दिया और उसी बर्तन में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम पड़ा द्रोण। क्या ये एक प्रकार की प्राचीन टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक नहीं थी? आधुनिक विज्ञान में टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु शरीर के बाहर निषेचित किए जाते हैं। उसे फिर महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। अब सोचिए, द्रोणाचार्य का वीर्य मिट्टी के पात्र में रखा गया और वहीं से उनका शारीरिक निर्माण हुआ। हालांकि अंडाणु का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन क्या यह किसी आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी जैसी नहीं लगती? द्रोणाचार्य सिर्फ जन्म से ही नहीं, अपने ज्ञान से भी विलक्षण थे। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरुओं से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी और आगे चलकर उन्होंने कौरव और पांडवों को गहन युद्ध विद्या सिखाई। क्या उनकी ये विलक्षणता उनके जन्म से जुड़ी किसी विशेष विज्ञान प्रक्रिया का परिणाम थी? सिर्फ द्रोणाचार्य ही नहीं, कौरवों का जन्म भी सामान्य नहीं था। गांधारी को एक साथ 100 पुत्रों का वरदान मिला, लेकिन वर्षों तक गर्भ में मांसपिंड बना रहा। फिर महर्षि व्यास ने उसे 100 भागों में विभाजित कर उन्हें घड़ों में रखकर इंक्यूबेट किया और वहीं से पैदा हुए 100 कौरव। अब आप ही सोचिए, एक नहीं 100 टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी हजारों साल पहले। अगर इन शास्त्रों को हम मिथक ना माने और प्रतीक ना समझें, तो क्या ये घटनाएं बताती हैं कि भारत में आधुनिक जैव विज्ञान का ज्ञान पहले से था? क्या प्राचीन ऋषि आधुनिक वैज्ञानिकों जैसे थे? क्या महाभारत केवल युद्ध की कहानी है या एक अद्भुत वैज्ञानिक ग्रंथ? तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे द्रोणाचार्य और कौरवों का जन्म हमें हमारे प्राचीन विज्ञान की झलक देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और ऐसे वैज्ञानिक रहस्य खोलें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार क्या हैं? क्या द्रोणाचार्य सच में टेस्ट ट्यूब बेबी थे? कमेंट में जरूर बताएं।